जब जब कांग्रेस ने हिमाचल में कहा था हम 1000 रुपए देंगे, कर्नाटका में कहा, तेलंगाना में कहा, वहाँ तो 1000 दे नहीं रहे हैं, ये लाख रुपए कहाँ से दे देंगे। आप मेरी कलई मत खोलिए, मैं आपकी नहीं खोलूँगा। तो ये उसका गठबंधन है, ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है कि मारेंगे भी तुमको और आवाज़ भी नहीं आने देंगे। कांग्रेस ने केजरीवाल जी के साथ तो वो कर दिया। देश के अंदर में कोई भी सरकार आ जाएगी, बेरोजगारी और महंगाई को समाप्त नहीं कर सकती है पहली चीज़। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, तभी आपको रोजगार मिलेंगे। 4 बीवी 40 बच्चे अल्लाह के देन होंगे और रोजगार सरकार देगी, ये कहाँ से होगा। अरविंद केजरीवाल पे जो हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है बहुत संगीन है, और क्योंकि अपराध भी संगीन है। जैसा कि आपको पता ही है कि हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पे डायरेक्टली उस धन के उपयोग में और उसके तथ्यों को छुपाने की साजिश में पूर्ण रूप से संलिप्त है। तो आप इतनी बड़ी टिप्पणी अगर एक मुख्यमंत्री पर होती है तो ये चिंतन का विषय है। और आम आदमी पार्टी में नैतिकता अगर बची है तो केजरीवाल जी को इस्तीफा देना। सरकार चलाने की बात करते हैं। देखिए, जेल से माफियाओं का राज चलता है, जेल से माफियाओं का राज चलता है, गुंडागर्दी चलती है, उगाही चलती है। जेल से सरकारें नहीं चलती हैं, देश का संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। आपको बता दूं, एक सरकारी कर्मचारी को अगर रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, अगर वो उसमें शामिल भी होता है तो उसको उसी समय टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये भी तो एक सेवक ही है, तो इनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कुछ हुआ ही नहीं है ना अभी हमारे ऊपर। तो कई बार ऐसे भी होता है कि हत्याएं होती हैं, सब बरामद नहीं होता है, क्योंकि अपराधी जो होता है वो बहुत शातिर होता है, जैसा कि केजरीवाल जी। सब बरामद नहीं होता, परंतु उसमें भी सजाएं तो होती हैं ना। तो यहाँ पर जिस पैसे का उपयोग आप गोवा चुनाव में कर चुके हैं, जिस पैसे का उपयोग आप चुनावों में कर चुके हैं, हो चुका है, तो वो बरामद कहाँ से होगा। दूसरा, अगर बरामदगी की बात करें तो 7.29 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया जी के ईडी ने जब्त किए। अगर आपकी मेहनत की कमाई थी तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते, उसको रिलीज करवाते, मगर नहीं करा पाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो धन उस लीकर पॉलिसी के घोटाले से संबंधित है ना, स्कैम से। इसलिए अभी आप टोटल इस लीकर को घोटाले पॉलिसी स्कैम में अबाउट समथिंग 75 करोड़ रुपीस को जब्त किया है ईडी ने। अगर वो पैसा अगर घोटाले का नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते, उसको रिलीज कराते, बट नहीं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो धन जो आपने संशोधन किया, आपने जो स्कैम किया, उसी से का ही है। किया गया यानी कि जी सर, ये कह रहे हैं कि कोर्ट भी है वो बीजेपी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ईडी सीबीआई बीजेपी के अंडर है। सर, एक चीज़ बताइए, ये बातें वही लोग कह सकते हैं जिन्होंने तानाशाही चलाई हो देश के अंदर में। कांग्रेस की तो प्रवृत्ति रही, चाहे राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, आप फैसला नहीं देंगे, चुनाव आ रहा है, ऐसा ही कहा था ना 19 के चुनाव के। तो इन लोगों को देखिए, इन्हें ना तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, ना केंद्रीय जांच एजेंसियों पे भरोसा है, इन्हें भरोसा हिंडनबर्ग जैसी विदेशी कंपनी की रिपोर्ट्स पर होता है, जिसके आधार पर ये भारतीय उद्योगपतियों पे आरोप लगा सकते हैं। चलिए सर, क्या लगता है फिर 400 पार पे आ जाते हैं मोदी लोकसभा चुनाव में? 400 पार का दावा कर दिया जा रहा है। देखिए, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, और इस आधार पर यह कह सकता हूँ कि बहुमत देना और 400 पार देना ये कार्य देश की जनता का है, ये उसी पे छोड़ दें, इस पे वक्तव्य देने का कोई तथ्य नहीं बनता है। देखिए, कार्यकाल में कोई भी, देखिए, एक व्यक्ति कभी भी देश की 140 करोड़ की आबादी को 100% खुश नहीं कर सकता है। तो कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है और कुछ में इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो इसलिए ये कहना कि खुश होना ना होना, ये व्यक्तिगत नज़रिए पे पड़ता है। जैसे राहुल गांधी जी कहते थे कि गरीबी एक मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी, तो वैसे ही लोगों को मोदी से सहमत होना असहमत होना भी उसकी मानसिक स्थिति पे डिपेंड करता है। तो आप अपनी स्थिति क्या बता रहे हैं? आपके हिसाब से सहमत है मोदी से? देखिए, मेरा मत का अधिकार जो है वो मैं 25 मई को जब चुनाव वोटिंग होगी उस दिन बताऊंगा। मैं माइक पर उस चीज़ को नहीं बताना चाहता, वो मेरा। देश में बार बार बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सवाल उठते हैं, इस पे काम नहीं। देश के अंदर में कोई भी सरकार आ जाएगी, बेरोजगारी और महंगाई को समाप्त नहीं कर सकती है, पहली चीज़। अच्छा।
क्योंकि देश की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, पहले तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, तभी आपको रोजगार मिलेंगे। 4 बीबी 40 बच्चे अल्लाह के देन होंगे और रोजगार सरकार देगी, ये कहाँ से होगा, ये कैसे चलेगा। आपको जनसंख्या नियंत्रण करना लाना पड़ेगा, आपको देश के कानून को मानना पड़ेगा। उसके टाइम पे तो आप शरीयत मानने की बात करने लग जाते हैं। अभी कांग्रेस का ही मैनिफेस्टो है ना, मुस्लिमों को हम स्कॉलरशिप देंगे, पर्सनल लॉ बोर्ड को और सुदृढ़ करेंगे। आपने बात कर दी मैनिफेस्टो पे, क्या कहना चाहेंगे सर, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैनिफेस्टो ये तो 1936 में जो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो था उसको ही कॉपी कर लिया गया है, बाकी इसमें नया कुछ नहीं है। और जो कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है वो उन्होंने दोहराई है। महिलाओं को सर लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं सर जहाँ 1000 रुपये देने की बात की थी वो 1000 रुपये तो दिए नहीं, लाख रुपये तो जब देंगे। कर्नाटका जब कांग्रेस ने हिमाचल में कहा था हम 1000 रुपये देंगे, कर्नाटका में कहा, तेलंगाना में कहा, वहाँ तो 1000 दे नहीं रहे हैं, ये लाख रुपए कहाँ से दे देंगे। और तो और दूसरा, ये लाख रुपए के लिए रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे, क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। अगर आप टैक्स बढ़ाएंगे तो जो मिडिल वर्ग का व्यक्ति है, आप उसके ऊपर में आप एक अतिरिक्त बोझ डालने की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है मित्र। बीजेपी सरकार में जो बुजुर्गों को धन मिलता था, छूट मिलती थी रेलवे में ट्रैवल करने के लिए, उसको खत्म कर दिया। तो जिससे 10 सालों में 5800 करोड़ के अराउंड कमाई की है रेलवे ने, तो उस पर क्या कहना चाहोगे। मिडिल क्लास तो बुजुर्ग भी है ना अपने, मिडिल क्लास बुजुर्ग भी है और मिडिल क्लास और जनता भी है। सिर्फ क्या बुजुर्गों की काउंटिंग ही आप मिडिल क्लास में करते हैं। सुविधा मिलती थी पहले बुजुर्गों आप एक चीज, क्या बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी जा रही है। अभी सरकार में आने के बाद उनकी पेंशन को 50% इंक्रीज करने की बात की गई है। ठीक है, हाँ बात की गई है। तो देखिए आप पेंशन में इंक्रीज कीजिए, हर चीज़ में छूट देना देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरनाक है। डगमगा सकती है अर्थव्यवस्था इसके बाद से। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है जो विपक्ष है सर खड़ा हुआ है इतना बड़ा, पूरा इंडिया अलायंस है, इंडिया कर अलायंस, पाएगा इंडिया अलायंस? देखिए इंडिया अलायंस में पहली चीज़ अपने खुद के ही मतभेद हैं। हाँ, पहला मतभेद, पंजाब में चले जाइए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, 4-3 है, गुजरात में 2-23 है, पंजाब में 13x0 है। तो ये कैसा गठबंधन है। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने कर्मों को छिपाने के लिए, अपने अपने कर्मों को दबाने के लिए। आप मेरी कलाई मत खोलिए, मैं आपकी नहीं खोलूँगा। ये उसका गठबंधन है, ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। आज केजरीवाल जी जिस शराब लीकर मामले में जेल में हैं, उसको किसने खोला था? कांग्रेस ने। अजय माकन जी ने ही कॉन्फ्रेंस की थी। आज वही हिसाब है कि मारेंगे भी तुमको और आवाज़ भी नहीं आने देंगे। कांग्रेस ने केजरीवाल जी के साथ तो वो कर दिया, और फिर भी केजरीवाल जी जाकर के उनके चरणों में दंडवत हो रहे हैं। सोनिया गांधी जी अभिभावक हैं। सोनिया गांधी जी 2013 में करप्ट थी, आज अभिभावक हो गई हैं। राहुल गांधी जी तब करप्ट थे, आज छोटे बड़े भाई हो गए हैं। कहते हैं किसी के साथ भी कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो हमेशा विक्टिम कार्ड की रही है। अच्छा। तो आज वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, परंतु कोर्ट में जाकर के उनकी कलाई खुल जाती है, उनके ढोल के पोल खुल जाते हैं।